हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन एमईएस स्टडीज क्लास। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास एट्थ की मैं मैथ स्टार्ट किया हूँ, क्लास एट्थ। और मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि सर्वसमीका क्या है और समीकरण क्या है। और क्लास सेवन्थ में आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये यहाँ पर स्टूडेंट हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ए प्लस बी के होल क्यूब को जानते हैं। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, सर्व समीका होती है। इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे ये यहाँ पर इसके बराबर ही होगी, ठीक है ना। मैंने बताया था सर्व समीका जो होती है वो सदैव क्या होती है, उनकी क्या होता है, मान सभी मानों के लिए बराबर रहता है। जैसे ए बराबर 2 ले लीजिए, या ए बराबर 10 ले लीजिए, ए बराबर 20 ले लीजिए, बी बराबर कुछ ले लीजिए। आप यहाँ पर वैल्यू जब आप वो रखेंगे तो आपको क्या होगा, दोनों पक्ष की वैल्यू सेम आएगी। चलिए एक लेके देख लेते हैं। इसी वाले में सरसमीका में देख लेते हैं। ए बराबर 2 ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं। चलिए रखते हैं। ए बराबर 2 ले लिया तो पहले हम सरसमीका लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। सरसमीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक स्थान पे ए की वैल्यू रखो, 2 धन 3 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ। फिर ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणे ए की वैल्यू 2 गुणे बी की वैल्यू 3 धन बी का स्क्वायर बी है तो बी अर्थात 3 का स्क्वायर। चलिए 3 2 5, ये 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब बचा हम 25 हो गया ये, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 25। तो देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, कोई भी वैल्यू आप इसके मान पर जो चर हैं इसका मान अगर बदलते हैं तो हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी, सही आएगी, ठीक है ना। जबकि समीकरण में क्या होता है, समीकरण कुछ मानों के लिए सही होता है। जैसे आप कभी कभी समीकरण हल करते हैं तो x बराबर 2 आता है, जब 2 रखोगे तभी समीकरण का हल होगा, अन्यथा उस समीकरण का हल नहीं होता। मैं इसको आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था। अब हम आज इसके आगे पढ़ेंगे सर समीका के आगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इसे देख ही लिया है बेटा, याद ही हो गया है, याद कर लीजिएगा। अभी भी नहीं याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही इसको पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्व भी किया था, वैसे आज उसको भी हम सारी चीज सॉल्व करके उसमें देखे थे ना, तो वही चीज आज हम इसमें सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे मैंने कहा था ए का क्यूब मतलब होता है ए को ही आपस में 3 बार गुणा किया जाना, है ना। वही मैं कहूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी को ही आपस में 3 बार गुणा किया जाना। ये तो हुआ घात 3, जिसे पावर कहते हैं, है ना। और नीचे जो है बेस है, आधार किसे, इसे आधार कहते हैं, है ना। तो आपको पता है जब कभी संख्या जैसे लिखी हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्लास 6 और 7 में चीजें अच्छे से पढ़ाई गई होंगी। तो आधार बराबर है, एक जैसा है तो 2 लिखेंगे, और जितनी बार होगी 1 2 3 4, 4 बार है तो घात कितनी लगा देंगे, 4, है ना। वैसे ए गुणे ए है तो क्या करेंगे, ए की घात 4 कर देंगे। गुणे एक ए होता तो मैं इसे यहाँ पर 5 कर देता, आधार बराबर है ना। तो ये चीजें आपने अच्छे से समझा था। तो वही चीज अब यहाँ पर देखिए, इन्हीं सारी चीजों का यूज होने वाला है, तो मैं भी आपको इसीलिए थोड़ा सा पहले बता दिया, बाकी आपको क्लास 6 में सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब है ए प्लस बी गुड़े ए प्लस बी गुड़े ए प्लस बी। यहाँ पर दो घात लगा दिए, दो घात लगा दिए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों कर दिए हम, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको ए प्लस बी, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, ए प्लस बी और ए प्लस बी ऐसे लिख सकते थे। इन दोनों को जब गुणा करेंगे, मैंने बताया था ना, अगर सेम है, कोई चर है या चर है, जब गुणा होगा उनका क्या हो, बेस समान है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे 2 बार हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। और यही तो यहाँ लिखा है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे हम। अब यहाँ ए प्लस बी को ए प्लस बी ही लिखा रहने देंगे ऐसे ही सेम।
अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से है, क्योंकि हमने इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, है ना। तो उसी की वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, क्लियर। इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दो क्या हो गए आपके यहाँ पर पद हो गए, ये बहुपदी हैं दो, क्या हो गए। अब इन दोनों के जो व्यंजक हैं इनको क्या करेंगे, आपस में इन सबका गुणा करेंगे, हर एक का हर एक से गुणा करेंगे। तो अब करना कैसे है, चलो इसको देखते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि करना कैसे है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस ए से गुणा करेंगे, किसमें, इस ए में करेंगे, पूरे इसमें कर देंगे, ठीक है ना। और फिर इस प्लस बी से गुणा करेंगे, किसमें, इस पूरे में कर देंगे। तो चलिए ए से गुणा किया किसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी से गुणा किया, प्लस बी से गुणा किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर इतना। अब गुणा करिए, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। अब क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, गुणा होगा, यहाँ प्लस प्लस का गुणा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। अब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो घात आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, दो जुड़ जाएंगे, दो घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, दो एक तीन, तो एक की घात 3। अब एक को किससे गुणा करेंगे, 2ab में गुणा करेंगे, ये तो गुणा करेंगे, पहले आपने किस में गुणा किया, पहले ए में गुणा किया था। जब 2ab में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक ए ऑलरेडी है ना, ये एक यहाँ है, एक यहाँ, तो ए गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, और बी वगैरह तो ही नहीं है तो बी वैसे लिख लेंगे, तो 2a स्क्वायर बी हो गया। अब इसी का गुणा करेंगे किससे, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, कुछ मिल रहा नहीं है, तो ए इंटू बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इस प्लस बी से गुणा करना है, प्लस बी को गुणा करेंगे किससे, इससे, सॉरी पहले ए से गुणा करेंगे, तो जब प्लस बी को ए से गुणा करोगे तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसी को बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी यहाँ है, बी यहाँ है, दो घात है, यहाँ एक घात है, दो एक तीन, क्योंकि आधार समान है, क्लियर। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे, ए क्यूब क्या कर दिया, ए क्यूब कर दिया। अब जो मिल रहे हैं उनको एक साथ सजातीय पद में कर ले रहे हैं, जो एक जैसे हैं, हाँ जैसे कहते हैं ना सर, कहते हैं जो छोटे हैं वो आगे, फिर जो लंबे हैं वो पीछे जाएंगे ना, जो एक समान है वो एक साथ लग जाएं। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी यहाँ दिख रहा था, 2a स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी यहाँ दिख रहा था, ये है ना। अच्छा ये बदल सकता है, जैसे मैं कहूँ 2 गुणे 3 लिखो, चाहे 3 गुणे 2 लिखो, बात वही है ना। तो चाहे मैं b गुणे ए लिखूँ, चाहे a गुणे b लिखूँ, इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा, नहीं सोचे कि सर वो तो अलग अलग है, अलग नहीं है, वैल्यू इनकी एक ही है, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस अब ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और है देखो ए बी स्क्वायर ये है और कहीं है, देखिए 2ab स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर कर दिया, ए बी स्क्वायर कर दिया, प्लस बी क्यूब बचा, बी क्यूब मैंने लिख दिया। अब क्या करो, जो जुड़ रहे हैं सबको जोड़ लो, जो एक जैसे हैं वही जुड़ेंगे, इसीलिए सबको मैंने एक कर लिया, ठीक है ना। अब ये ए क्यूब का होता है ए क्यूब प्लस, अब ए क्यूब ऐसे आ गया। अब 2ab स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, देखो यहाँ 2 ए स्क्वायर बी है, यहाँ एक, अब कुछ नहीं है, एक ही तो है, अकेला है ये ए स्क्वायर बी, तो 2 1 3, मतलब 3a स्क्वायर बी हो गया। अच्छा इसमें देखो ए बी स्क्वायर और यहाँ 2ab स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसको आम कहूँ, यहाँ आम है और यहाँ 2 आम है, तो 2 1 3 आम, तो यही ए बी स्क्वायर को क्या करेंगे, 3ab स्क्वायर कर दिया, है ना। कुछ है ना, ये कुछ मान सकते हैं ना इसको, तो यहाँ कुछ है, यहाँ 2 कुछ है, 2 1 3 कुछ हो गया, ठीक है। ऐसे बी क्यूब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इनको जो घातें बड़ी वाली उनको आगे कर लेते हैं, ए क्यूब मैंने आगे किया, फिर बी क्यूब भी आगे ले आया, फिर क्या बचा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अच्छा इसमें कॉमन लेने की भी, कॉमन भी लिया जाता है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा इसमें, है ना, कॉमन लेते हैं। अब इसमें देखो ए बी, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आओ, इसमें कुछ कॉमन है, देखिए इसमें भी 3 है यहाँ पर, इसमें भी 3 है यहाँ पर, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, मतलब 3ab है दोनों में। तो क्या करेंगे, 3ab को हम कॉमन ले लिए, तो 3ab जब इसमें से कॉमन ले लिए, 3 भी बाहर चला गया, ए बी, यहाँ 2a थे तो 2a में एक ए अंदर बच गया, और b था वो भी बाहर चला गया, फिर प्लस का चिन्ह बचा, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इसमें भी 3ab निकल गया, तो 3 एक ही था, a भी एक था, b यहाँ 2 था, तो b एक यहाँ पर बच गया, तो ब्रैकेट में a प्लस b आता है। अब जो निकला है, आपने इतना सॉल्व किया तो ये जो निकल के आई लाइन, ये है ना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये क्या है, सर्व समीकरण का हल है। अब इसमें आप कोई वैल्यू रखेंगे और वही वैल्यू जो भी मानेंगे इधर रखेंगे, तो LHS RHS हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, हमेशा ये क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। तो आप लोग इसको अब याद कर लीजिए, आप लोग निकालना इसको सीख लिया ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग सीख लिए, प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, याद करके लिखिएगा,
और इस क्वेश्चन को आप 5 बार लगा लीजिएगा, है ना। समझ में आया तो 1-2 बार इसको देख लीजिएगा और आप लगा लेंगे ना, यही बेस है। हाँ, भूल भी गए होंगे तो आप इसको एक बार लगा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आप आते हैं एग्जाम्पल पर। किस पे आएंगे? एग्जाम्पल पर आए। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, y+5 का क्यूब का विस्तार कीजिए। y+5 का होल क्यूब का विस्तार करना है। तो देखो ये किससे मिलता जुलता है? a+b, देखो है ना, a+b के होल क्यूब से मिलता जुलता है, a+b के होल क्यूब से मिलता जुलता है। तो क्या करना है, इसी की तुलना कर देंगे। y+5 का होल क्यूब की तुलना a+b के होल क्यूब तुलना से करने पर हम क्या पाते हैं? इसमें देखो ये a के स्थान पे y है तो a बराबर y, b के स्थान पे क्या है? 5 है तो b के स्थान पे क्या, वैसे देख लोगे ना, a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये है, ठीक है 5। अब कहेंगे इसलिए सर्वसंख्या a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b में ab का मान प्रतिस्थापित मतलब रखने पर। चलिए a के स्थान पे क्या रखना है? y, b के स्थान पे क्या रखना है? 5, और बाकी चीजें वैसे रखना। फिर देखो यहाँ पर बराबर लगा है, ये बराबर लग गया। a के स्थान पे y³, b के स्थान पे 5 का क्यूब, 3ab में 3 लिखेंगे। a की वैल्यू y रखा है, b की वैल्यू मैंने 5 माना है 5, a+b में a की वैल्यू आपने y माना है, प्लस आ गया यहाँ पर देखो, और b की वैल्यू 5 माना है, ये आपने रख दिया। चलिए आपने इसको अब सॉल्व किया। y³ हो गया, 50 पंचे 125 हो गया, y3 × y × 5 तो अचार का अचार से गुणा हो जाएगा, 3 पंचे 15 और y हो गया 15 y ब्रैकेट में y+5 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया बेटा? यही आंसर हो गया, है ना। अब 15 को अंदर से क्या किया है? गुणा कर दिया है ना। अगले वाले में 15 को y² 15y² हो गया, 15 को 5 से कर गया, 15 × 5 = 75 y हो गया, और ये y³ आगे वाला आ गया, है ना, और 125 से 20 चला गया, सजातीय पद में हमने इसको लिख दिया। ठीक है ना, इतना आप लोगों को क्लियर? आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप यहाँ समझे रहेंगे तो वहां समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझे रहेंगे तो वहां पर आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैंने जो बताया देखो कितना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि आपने ये सर्वसमीका पढ़ रखी है, a+b की होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर कैसे हो गई कि आपने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी और आपने फट से उत्तर इसका निकाल लिया। नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस लंबा सा करना पड़ता, गुणा भाग करना पड़ता, तो वो अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ऐसे ही दिया है जैसे अभी आपने देखा। तो इसमें क्या दिया है? इसमें आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में x + 3y का क्यूब। देखो अब इसमें वैल्यू क्या है? a+b से, इसमें भी तुलना कर दो, बस ऐसे ही हल करना है जैसे इसमें दिया है, सेम आपको हल ऐसे ही करना है। की तुलना a+b की होल क्यूब से तुलना करने पर x बराबर a आ गया और 3y बराबर b मान लिया। अतः या इसलिए सर्वसंख्या a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। अब a के स्थान पे क्या माना आपने? x माना, b के स्थान पे क्या? 3y का क्यूब माना बराबर। अब इसकी वैल्यू इसमें ऐसे ही आपको रख देना है, a के स्थान पे x रखना है और b के स्थान पे 3y रखना है आपको। तो आपने ये रख दिया ऐसे, फिर आपको अब सॉल्व ऐसे ही कर लेना है जैसे मैंने बताया अभी पहले। तो आपका ये क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सब लोग। चलो बुक पेज ओपन कर लिया आप लोगों ने। चलिए लिखा x + 1/x, x + 1/x = 6 दिया है। तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए इसमें पूछ रहे हैं। तो देखो x + 1/x और x³ + 1/x³, तो ये कहीं आता है a³ + b³? हाँ आता है, तो मतलब काम बनने वाला है हमारा को। तो यहाँ लिखोगे चूंकि लगाओगे, इस तरह के जैसे क्वेश्चन आएंगे वैल्यू दिए हैं तो आप यहाँ पर चूंकि लगाओगे a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए a बराबर आपने क्या मान लिया? x मान लिया, b बराबर क्या मान लिया? 1/x मान लिया। इसका क्या कर दिया आपने? क्यूब कर दिया। क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर a के स्थान पे क्या रखेंगे? x का क्यूब + b के स्थान पे 1/x का क्यूब + 3a और क्या था? b था, तो 3 के a के स्थान पे x और b के स्थान 1/x और ब्रैकेट में a+b मतलब x + 1/x, है ना। जो वैल्यू यहाँ पर आपने माना वही को रखना, उसी को रखना है। अब ये क्या हो गया? देखो यहाँ पर x³ हो गया। अच्छा यहाँ पर 1/x³ हो जाएगा क्योंकि a का क्यूब एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है, प्लस 3x। अब ये इस x से इस x कट जाएगा तो ये क्या बचा? यहाँ 3 बचा। अंदर क्या बचा? x + 1/x ही बचा। तो इसकी वैल्यू इतनी आई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दिया स्टार्टिंग में, देखिए x + 1/x बराबर 6,
एक्स प्लस 1/x। वही अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिली है ना, ये वाली x प्लस 1/x बराबर 6 मिला है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी तो वही है ना, x प्लस 1/x। देखो दोनों तरफ है ना, आप दोनों तरफ वैल्यू हमें रखनी है। तो चलिए 1/x प्लस का रखेंगे 6, तो यहाँ जब इसके स्थान पे 6 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये तो हुआ 6 का क्यूब। फिर ये बराबर लगाया तो बराबर लगा दिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x के स्थान पे क्या रख दिया, इसके स्थान पे मैंने 6 रख दिया, ठीक है ना। अब 6 छंग 36 छक्का 216 हो गया, प्लस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस 1/x क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस 6 त्रिक 18 हो गया। क्लियर, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 216, यहाँ x 18 किस में है, प्लस मार्क में। तो जब ये अपना पक्ष का अंतर करते हैं तो अपना चिन्ह भी बदल लेते होती है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हम अचर को एक तरफ करें, कांस्टेंट को, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो 216 प्लस में है तो आएगा -18 बराबर, ये इतना बच जाएगा आपका, ये इतना तो इधर ही था ना, बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो एक्स क्यूब 1/x क्यूब बराबर क्या आ गया, जब 216 से 18 घटाओगे तो क्या आ गया 198। तो इसी की तो वैल्यू अभी इन्होंने पूछा था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 198। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बेटा, है ना। इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाइए अब आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 4, ए बी बराबर 5, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये ज्ञात करना है, तभी जैसे आपने लगाया था सेम वैसे लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या दिया 4 तथा a बी बराबर दिया है 5, इसी का मान रखने पर, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी बराबर 4 दिया, तो 4 का क्या हो गया, ये होल क्यूब ही तो होगा, प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab जो था, 3ab में इस ab का वैल्यू क्या दिया था, 5 दिया था, 5 रख दिया। और ब्रैकेट में ab की जो वैल्यू थी वो क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, है ना। अब इसको करो, 4 चौक 16 चौको 64, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये कितना हो गया, 4 पंचे 20 यही 60 ही 60 हो गया। अब वैसे ही ये इतना पूरा जब पक्ष का अंतर करेंगे उधर ले जाएंगे तो 64 माइनस 60 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 4 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझिए कि नहीं आप लोग। अभी जब भी कभी पेपर में a प्लस बी की वैल्यू दिया हो, जो भी दिया x प्लस वाई की वैल्यू दिया हो, और x इंटू वाई दिया हो, मतलब उसी को जोड़े हो और उसी को गुणा के वैल्यू दिए हो, और ऐसे पूछे हो क्यूब में, हाँ उसी का पूछे हो, a प्लस बी में करके क्यूब में पूछे हो, तब आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको झट से पता कर लेना है कि a प्लस बी भी आता है, और इसमें जब क्यूब पूछे तो क्यूब वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ये आगे चल के बहुत यूज होने वाला है ये फार्मूला आपके यहाँ लाइफ में, जब भी कंपटीशन बैठेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो दो पदों का योगफल का घन, दो पदों के योगफल का, इनका योगफल का घन बराबर प्रथम पद का घन धन द्वितीय पद का घन धन 3 गुणे प्रथम पद द्वितीय पद, फिर ब्रैकेट में प्रथम पद धन द्वितीय पद को जोड़ के इससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्लियर। तो सर्व समीका ये आपको समझ में आ गई, इसमें किसी को प्रॉब्लम, वही लैंग्वेज इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए सर्व समीका दिया है ना, सर्व समीका दिया है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का अनुप्रयोग। चलिए अब इसको अंकों का यूज करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 5, 101 है, 101 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। चूंकि 101 को आप क्या लिख सकते हो, ये चूंकि का चिन्ह है, 101 को 100 धन 1 लिख सकते हो ना, बराबर क्या हो गया, 101 ही तो होगा, वही तो होगा। अब इसलिए 101 का क्यूब, अगर 101 का क्यूब कोई पूछे तो आप उसको 100 प्लस 1 का भी तो क्यूब कह सकते हो, क्योंकि ये क्या होगा, 100 धन 1 101 ही तो होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वही चीज यहाँ 101 का क्यूब पूछे निकालने के लिए, 101 क्यूब बराबर 100 धन 1 का क्यूब, 100 धन 1 का क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ना, बस अब ये बन गया तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना। अब इसको और आसानी बनाने के लिए क्या करना है, ये कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, कितने का स्क्वायर है,
10 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर कर दिया, है ना। अब क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जब इसको हम खोलेंगे तो इनका आपस में प्रत्येक जब पद से और इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसके घात में। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ना बाहर बाहर अलग अलग लिख दिया, प्लस का चिन्ह लग गया ना। और प्लस प्लस क्या कर दिया, अब यहाँ ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया, गुणा करेंगे तो। और फिर क्या होगा 3 ए की वैल्यू क्या है, ये है 3 ए और बी की वैल्यू ये, और ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 101 हो गया, है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे ना, यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने। यहाँ तक क्या था कि 100 को आप 10 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही चीज देखिए, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो टोटल में क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब जब लगाते हैं तो ए क्यूब कहते हैं, इसको ए मान लिया। तो 10 की पावर 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 की पावर 2 का क्यूब प्लस 3, यहाँ 3 लिखा है। ए के स्थान पे 10 का स्क्वायर गुणे बी के स्थान पे इसको, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी आपने क्या रखा है, ये है ना 100 प्लस ए मतलब 101, क्लियर। अब इसी को क्या करना है, 10 धामा 100, अच्छा 3 दूना 6, 1 लिख के 6 जीरो लगा दो, ये हो गया। फिर 1 की घात जो भी होगी वो 1 ही होगा, चाहे जितनी बड़ी घात हो 1 ही आएगा। 10 धामा 100 300 300 और गुणे 101 करोगे तो 30,300 हो जाएगा, धन 1 और ये इतना जोड़ने के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30,300 एक यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। समझ में आ गया आप सबको अच्छे से, ना समझ में हो तो फिर से एक बार इसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सर समीकरण देखते हैं, इसी के अन्य रूप भी देख लेते हैं, चलिए ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी के अनुरूप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखें ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी से दोनों पक्षों में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी घटाने पर, तो इस पक्ष में क्या है, इतना तो है ये। अब इस इतना लिखने के बाद क्या घटाना, 3ab घटाना है और ब्रैकेट में ए प्लस बी घटा दो। इधर भी क्या करो, यहाँ तक तो लिखा है ना, यहाँ तक तो इतना था ही, घटाना कितना है 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब घटाने का मतलब यही, जैसे मैं कहूँ इधर 10 है और इधर बराबर 10 है, मैं कहूँ दोनों में 5 घटा दो, दोनों में 5 घटा दो तो क्या अंतर आएगा, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, नहीं बराबर ही है दोनों ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, दोनों में से इतना घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे इसको तो इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यों, देखिए यहाँ पर प्लस 3ab ए प्लस बी है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो जब कट जाएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही बचा। तो ये क्या हो गया आपका, आप इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab से क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब इसको क्यों किया है, आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ, तो ए प्लस बी को इन्होंने क्या लेकर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 घात थी तो 2 ही घात बची, माइनस का चिन्ह 3ab का 3ab रहेगी, ए प्लस बी बाहर चला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। अब इनको प्रत्येक पद से क्या करेंगे, पहले इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें खोल देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए खोलिए, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ना, माइनस 3ab है ही है। अब क्या करें, ए प्लस बी इसे ऐसे ही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2ab माइनस 3ab, तो 3ab में से 2ab घट जाएगा तो ab ही तो बचेगा, तो माइनस ab क्यों, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस में है तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ab हो गया, तो अब क्या ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी कह सकते हैं, या इसको एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी भी लिखें और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप को आगे चल के जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और आपको यह भी कर ले जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है एक्स क्यूब प्लस 64 इक्वल टू एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि क्या पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था, उसी को फिर से सत्यापित करने के लिए कह रहे हैं। तो आपने इसको सत्यापित करके अभी यहाँ पर देखा ना, ये देखा, ये ए प्लस बी देखिए ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वैसे अब ये लगना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरसम में आपने क्या यूज किया था, ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी से ही सॉल्व किया था, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी के साथ इसकी वैल्यू रख देंगे, ए प्लस बी के स्थान पे वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस 4, क्योंकि ये 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो एक्स प्लस 4 रख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी ना, ऐसे 3 ए का वैल्यू क्या लिया है, एक्स लिया है, बी का वैल्यू 4 लिया है, तो ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 4, इनको दोनों को जोड़ेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा ये, है ना। 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, ये 3 चौक ये 12, ये इससे गुणा हो जाएगा ना, अंक से गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12 और एक्स 12x हो गया, ये पूरे इतने की वैल्यू क्या हो गई 12x हो गई है ना ये। और x प्लस 4 को x प्लस 4 जुड़ेगा घटेगा ही नहीं, है ना। अब क्या आगे क्या करेंगे कि ये जो इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू है ना, इसी के तो वैल्यू पूछे हैं, इतने वाली की वैल्यू पूछे हैं, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है ना। इसमें से अगर इतना इस तरफ से घटा दें तो इधर भी दूसरे पक्ष में भी उतना घटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में माइनस 12x एक्स प्लस 4 घटाने पर, तो यहाँ पर देखो x प्लस 4 क्यूब था माइनस 12x और x प्लस 4 घटाया, और इधर भी जब घटाएंगे तो क्या हो गया था, कट गया था, याद है ना भाई। दूसरे पक्ष में जब इधर भी वही चीज़ लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, तो जैसा भी पहले था कि कट गया था ना दोनों में, तो इधर तो पूरा बच गया है, और इधर क्या आता, यहाँ पर ये प्लस 12x ब्रैकेट में x प्लस 4 होता, माइनस 12x एक्स प्लस 4 होता, दोनों कट के बचा कितना, यही इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ जी एक्स क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौको 64, है ना, एक्स क्यूब प्लस 64, तो ये वाला नहीं आया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, ये है ना। इसी को मैंने चेंज कर, जैसे मैं कहूँ 2 बराबर 4 धन 2 माइनस 2, है ना, और माइनस 2। ठीक है, तो 4 धन 2 6 6 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया 2 को दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ 4 धन 2 माइनस 2 बराबर 2, है ना, तो वैल्यू वही आएगी। तो यही क्या किया, इन्होंने ये जो लिखा है इसको हमने यहाँ कर दिया, यही तो पूछे हैं ना, तो इसको अब आगे ले आया। अब इसको क्या करेंगे, ये बाकी चीज़ें जो जैसी हैं, ये इतना देखो, ये इतना, इसको हम वैसे अब इस तरफ ले जाएंगे, है ना, ये यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ देखिए x प्लस 4, क्या x प्लस 4, क्यों, क्योंकि x प्लस 4 देखो यहाँ भी मैंने बताया था आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो x प्लस 4 यहाँ पर क्या लिया गया, कॉमन ले गया। तो ब्रेकेट में क्या बचा, जब यहाँ 3 पावर से 3 का x प्लस 4 से आपस में गुणा हुआ था, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा पावर, तो x प्लस 4 की पावर 2 माइनस यहाँ 12x प्लस 4 एक ही था, बाहर चला गया, तो माइनस 12x ये बच गया। अब देखिए वही चीज़, ये चीज़ तो पूछे ही, इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 4 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 4 चौक 16 प्लस 2ab मतलब 2 गुणे एक्स गुणे 4 2 चौक 8x हो गया, माइनस 12x ही है। देखिए एक्स स्क्वायर 16 तो घटेगा जुड़ेगा नहीं, है ना, 8x में से 12x ये जुड़ घट सकता है, तो जो भी प्लस माइनस है तो ये घट जाएगा, 12 में से 8 गया 4x, बड़ी संख्या क्या है 12 है, तो 12 बच्चे में क्या है माइनस है, तो इसमें कुल मिला के अब 16 को पीछे इसलिए कर देते हैं, तो जो घातें सबसे ज़्यादा से x की घात 2 है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर x की घात यहाँ 1 है इसको लिखेंगे, और 16 में भी कोई घात नहीं है तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो पहले चर वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर लास्ट में अचर वाली वैल्यू को लिखते हैं। हम इसको कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके चिन्ह के साथ उसको हम ले जाएंगे, जैसे इसका चिन्ह 16 का प्लस है, 8x का चिन्ह प्लस है
हाँ, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस में, ठीक है ना। जैसे इसको हम करके ये इस तरह से हमारा सत्यापित हो गया x प्लस, यही तो सत्यापित करने के लिए कहा था, यही तो पूछा था हमसे, तो हम आपने इसको सत्यापित तो कर दिया। जैसे पहला वाला क्वेश्चन का सत्यापित कर दिए थे, वैसे इसको भी आप सत्यापित तो कर दिए, है ना। तो चलिए अब प्रश्नावली अब आपको सॉल्व करनी है। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का यूं ख्याल रखते रहिए। जहाँ कुछ ना आए आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना डाउट क्लियर करिए। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का यूं ख्याल रखते रहिए। टेक केयर।